हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू दुमका यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पॉलिटिकल साइंस का, MN2 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 24-28 का। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए माइनर 2 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। 2026 में इसकी परीक्षा हुई, हालांकि यहाँ पे ये 2025 इन्होंने लिखा है। यूजी सेमेस्टर थर्ड NEP 2020 का ये पेपर है। MN2 पॉलिटिकल साइंस 3 घंटे का वक्त है। 75 नंबर का ये पेपर है। 30 जो है आप अगर लाते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई यानी कि पास कर जाओगे। ग्रुप ए कंपलसरी वाला ये क्वेश्चन पेपर है। हर एक सवालों का जवाब देना अनिवार्य रूप से तय है। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। एक एक नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए पहले तो 7 हुआ करते थे मौलिक अधिकार, लेकिन अब इसे घटा करके 6 कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अब देखिए मौलिक अधिकार में क्या क्या आएगा, तो आप जो है समानता का अधिकार रख सकते हैं, यानी कि हर एक इंसान बराबर है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, हर इंसान अपने मनसा के अनुसार चीजों को कर सकता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई अगर आपको दबा रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। चौथी जो स्वतंत्रता है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है संस्कृति संबंधी शिक्षा का अधिकार, और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरा सवाल, संवैधानिक उपचार के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? तो संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो सिद्धांत है या फिर आपका जो उपचार है, ये आपको अनुच्छेद 32 में देखने को मिलेगा। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो देखिए फॉर हाउ मेनी ईयर्स द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड। राज्यसभा के जो सदस्य अगर आप एक बार चुन लिए गए तो आप 6 साल के लिए यहाँ पर जो है सदस्य रह सकते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति 5 साल तक यहाँ पर रहते हैं। हाउ मेनी ईयर इज द टेन्योर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, 5 ईयर। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो 25 साल, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा कम से कम 35 साल होनी चाहिए। अब बात करेंगे शॉर्ट टाइप के सवाल की। 2 सवाल का जवाब देना है। 5 + 5 10 अंक आपको मिलेगा। 5 दूनी 10, 5 2 8 10। पहला सवाल है मौलिक कर्तव्य के महत्व का संक्षेप में चर्चा करें। डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फंडामेंटल ड्यूटीज। तीसरा सवाल, सुशासन को परिभाषित करें, इसके प्रमुख स्तंभ क्या हैं? डिफाइन गुड गवर्नेंस, व्हाट आर द मेन इट्स पिलर। बात करेंगे ग्रुप बी की। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 सवाल लॉन्ग टाइप के पूछे गए। 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सवाल नंबर 5, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द बेसिक फीचर ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल नंबर 6, भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार की विवेचना करें। डिस्कस द राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के स्वरूप और महत्व का परीक्षण करें। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं। एग्जामिन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सवाल नंबर 8, भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का परीक्षण कीजिए, क्या यह केवल संवैधानिक प्रधान मात्र है? अगला सवाल है, इसी को इंग्लिश में पढ़ देता हूं पहले। एग्जामिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ अ इंडियन प्रेसिडेंट, इज ही मेयरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? सवाल नंबर 9, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन स्टेट। सवाल नंबर 10, लोकसभा की रचना और शक्तियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ अ लोकसभा। सवाल नंबर 11, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करें। इवैल्यूएट द रोल ऑफ द कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था पॉलिटिकल साइंस माइनर का 2 का पेपर, यूजी सेमेस्टर थर्ड का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी
आई मिथुन सिंह। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।